नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कर रहे हैं शुरू अभी, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स में सबसे पहले आपको क्या समझना है कि एल्कीन की जो मेन प्रॉपर्टीज हैं वो उसके रिस्पेक्टिव एल्केन के साथ मिलती हैं। बस डिफरेंस कहाँ आता है, एक तो पोलैरिटी पे, एक्सेप्ट लिख देते हैं यहाँ पे। मोस्टली प्रॉपर्टीज सेम है एल्केन्स के जैसी, बस डिफरेंस कहाँ पे आता है, उसकी पोलैरिटी पे, उसके आइसोमर्स पे। इन दो जगह पे जो है वो डिफरेंस मेजरली जो है वो होता है। तो एल्कीन्स हमारे पास आर मेजरली having the same properties as alkanes, but the difference is in the polarity and isomerism। ठीक है, कैसे? जैसे उस दिन हमने देखा था, ये चीज जो है वो हमारे पास एल्केन्स में नहीं हो सकती। कैसे? क्योंकि सिस और ट्रांस आइसोमरिज्म जो है ये सिर्फ एल्कीन्स में ही एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इस तरह के बेसिक डिफरेंसेस जो हैं वो हम लोगों को देखने को मिलते हैं किस किस के अंदर, एल्केन्स और एल्कीन्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 डिस्कस कर रहा हूं बेटा मैं। इसके अंदर आपको क्या समझना है कि जो पहले 3 मेंबर है C1 से लेके C3 तक एल्कीन्स में, ये मेजरली हमारे पास गैसेस है, और उसके बाद नेक्स्ट 14 मेंबर्स जो हैं, नेक्स्ट 14 मतलब C14 से लेके C18 तक वो हमारे पास लिक्विड्स हैं, और ग्रेटर देन C18 कौन सी नेचर के हैं हमारे पास? सॉलिड नेचर के। मतलब क्या? जैसे हमारे पास इथीन है, इथीन इज अ गैस, प्रोपीन इज अ गैस, लेकिन अगर मैं ब्यूटीन की बात करूं तो वो लिक्विड होगा। ब्यूटीन लिक्विड क्यों होगा? क्योंकि ब्यूटीन में जो है वो कितने कार्बन एग्जिस्ट करते हैं? 4 कार्बन एग्जिस्ट करते हैं, 4 से लेकर 18 तक। 4 to 14 है, 14 to 18 नहीं है, 4 to 18 टोटल कितने हैं यहाँ पे? टोटल 14 के आसपास जो है वो बैठेंगे। तो ये मेरे को लगता है 17 बैठेगा सर, ये ध्यान से देखना इसको, 17 से बढ़ेगा, क्योंकि 4 इंक्लूड करेंगे ना तो टोटल 14 ग्रुप्स जो है वो 17 तक हो जाएंगे। ठीक है, और अगला पॉइंट जो इसमें मेन समझने वाला है, एल्कीन्स के अंदर भी जो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट है और मेल्टिंग पॉइंट है वो इंक्रीज करता है रेगुलरली एज मास इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, जैसे जैसे मास बढ़ेगा वैसे वैसे उसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। ठीक है, इसके नीचे एक पॉइंट नोट करके लिखो, ऐसे करके नोट करके लिख लो। वो क्या? फॉर एवरी CH2 एडिशन, हर मतलब एक कार्बन के ऐड होने पे 20 से 30 केल्विन टेम्परेचर का क्या हो जाता है हमारे पास? राइज हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान देनी। बात समझ गए? मतलब हर कितने पे एक CH2 ऐड करने पे, जैसे इथीन और प्रोपीन, प्रोपीन और ब्यूटीन, ब्यूटीन और पेंटीन। ठीक है, मतलब 20-20, 30-30 का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो हम लोगों के पास मेजरली जो है वो आ जाता है। ठीक है, एक चीज और याद रखो, यहाँ पे जो भी हमारे पास स्ट्रेट चेन्स हैं उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हायर होता है एज कंपेयर टू ब्रांच्ड चेन। ठीक है, स्ट्रेट चेन से ब्रांच चेन का जो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होता है, स्ट्रेट चेन का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा होता है। इसका रीजन देख लो, मान लो 2, 3, 4 और ये इस तरह से कोई एल्कीन। ठीक है, दूसरा एल्कीन भी हमारे पास मान लो इसी तरह से, तो इनका जो सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट है ना इन दोनों केसेस के अंदर वो बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से एक दूसरे के साथ एक वेंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये दोनों के दोनों मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। जबकि अगर ब्रांचिंग होगी ना इसके अंदर, जैसे मान लो यहाँ पे ब्रांचिंग होगी, ठीक है, तो ब्रांचिंग होने से जो डिस्टेंस है
वो इनके बीच में बढ़ जाएगा, जिससे बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो जितनी कम ब्रांचिंग होगी उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, जितनी ज्यादा हेवीली ब्रांच्ड एल्कीन होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो उतना ज्यादा कम होगा। ठीक है, क्योंकि उसमें हम लोगों के पास जो मेन टर्म यूज करते हैं दैट इज वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो है वो जो है हमारे पास डिक्रीज कर जाता है ब्रांचिंग के साथ। ठीक है, तो ये चीज जो है वो मेन इसमें समझने वाली है। नेक्स्ट, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी, ऑफ एल्कीन्स। ठीक है, अब सबसे बड़ी खास बात एल्कीन्स में क्या है, एल्कीन्स के अंदर क्या होता है बेटा, हमारे पास डबल बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड का मतलब क्या है, एक पाई होता है एक सिग्मा होता है, तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हमारे पास प्रेजेंट है डबल बॉन्ड की वजह से। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स किसी भी पॉजिटिव चार्ज वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, तो ऐसा बोल सकता हूं ये पाई इलेक्ट्रॉन्स विल अट्रैक्ट इलेक्ट्रोफाइल्स। पॉजिटिव चार्ज वाला क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल ही होता है, तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल फटाफट से जो है इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को लेने के लिए इसके पास पहुंच जाएगा। तो एल्कीन्स जो है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन में डिस्कस कर रहा हूं, एल्कीन्स अंडरगो क्या, अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मतलब क्या है इसका, एल्कीन्स के अंदर जो है वो हमारे पास एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है वो टेक प्लेस करती है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों टेक प्लेस करती है, क्योंकि एल्कीन्स के ऊपर पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ये पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है किसी भी पॉजिटिव चार्ज वाले ग्रुप को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आपस में अट्रैक्ट करते हैं। कोई भी पॉजिटिव चार्ज वाले ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। तो इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल जो है वो इसकी तरफ क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, एल्कीन्स अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, मतलब एल्कीन्स के अंदर जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है वो होती है। ठीक है, अब एडिशन रिएक्शन क्यों बोला इसको, ये चीज भी ध्यान से देख लेना, मैं यहाँ पे आपको करके बता रहा हूँ जरा, एडिशन रिएक्शन क्यों बोला हमने। देखो, मान लो ये ग्रुप है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके अंदर मैंने क्या किया, HBr ऐड किया, होगा क्या, CH3 CH2 Br, मैं ना यहाँ पे ऐसे कर रहा हूं, मतलब देखो एक हाइड्रोजन इस जगह पे क्या हो गया, ऐड हो गया, दूसरा ब्रोमीन इस जगह पे क्या हो गया, ऐड हो गया, तो इसको बोलते हैं क्या, एडिशन रिएक्शन, ऐड होना किसी चीज का। तो जो इलेक्ट्रोफाइल है वो इजीली इसके अंदर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में पार्टिसिपेट जो है वो हमारे पास करते हैं। क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट, सुन ले भाई। उसके बाद नेक्स्ट मैं अभी डिस्कस करूंगा, इसके बाद आता है हमारे पास क्या, एडिशन ऑफ हेलोजन। हेलोजन का एडिशन जो है वो किस तरीके से होता है, इसको देखना ध्यान से जरा। CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके अंदर मैंने क्या डाला, ब्रोमीन डाला, किसकी प्रेजेंस में, CCl4 की प्रेजेंस में, तो ये क्या बनाएगा, CH2 Br और क्या, Br। ठीक है, तो ये रिएक्शन भी हमारे पास एक एडिशन रिएक्शन है जो एल्कीन्स के अंदर हो रहा है। अब इस रिएक्शन की सबसे बड़ी खासियत पता क्या है, ये जो ब्रोमीन है ये हमारे पास रेडिश ऑरेंज कलर का होता है। जैसे ही इसको हम लोग किसके अंदर डालते हैं, एल्कीन के अंदर डालते हैं, तो ये एक कलरलेस सॉल्यूशन के अंदर जो है वो चेंज हो जाता है। एंड दिस रिएक्शन इज यूज्ड एज अ टेस्ट रिएक्शन टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ क्या, डबल बॉन्ड। मतलब कहीं पे भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और आपको चेक करना है
कि वहां पे डबल बॉन्ड है या नहीं है, तो क्या करो, उसके अंदर ब्रोमीन डाल दो। किसकी प्रेजेंस में डाल दो? CCl4 की प्रेजेंस में ब्रोमीन डाल दो। अगर तो रेडिश ब्राउन कलर जो है वो कलरलेस हो गया, तो ये चीज को कंफर्मेशन कर देगा कि वहां पे क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर वो नहीं हुआ तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट जो है वो नहीं है। ठीक है, लगे इस चीज का पता। नेक्स्ट उस पर मूव कर रहा हूं मैं। तो ये था हमारे पास टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन चेक करने के लिए। ठीक, अब इसका ना एक बार ये मैकेनिज्म मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ थोड़ा सा। ये मैंने वैसे पहले भी किया था, थोड़ा सा आइडिया मैं आपको दे देता हूँ। देखो, ये हमारे पास क्या था, डबल बॉन्ड था, और ये क्या है, ब्रोमीन है। ब्रोमीन को क्या करेगा, ये पोलराइज कर देगा। ठीक है, ये उस दिन भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, पोलराइज करेगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर जो है लेफ्ट वाले ब्रोमीन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जो राइट वाला ब्रोमीन है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फिर क्या करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, C, यहाँ लग गया Br, और इस Br पे कौन सा चार्ज, जब ये यहाँ से निकलेगा तो ये Br नेगेटिव बन जाएगा। जब ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा ब्रोमीन को तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये पॉजिटिव चार्ज इस पे अटैच हो जाएगा, तो CBr CBr, और ये इस तरह से जो है वो हम लोगों के पास क्या होगा, ये पहले भी डिस्कस हुआ पूरा एडिशन रिएक्शन जो है वो हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास एक एडिशन रिएक्शन जो है वो टेक प्लेस करती है। ठीक है, अब मैं ना एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, एडिशन ऑफ HBr। बहुत फेमस रिएक्शन है ये वाली, और 1 साल नहीं 2 साल अगले तुम्हारी यूज होगी, एडिशन ऑफ HBr। ठीक है, पहले मैं रिएक्शन लिख रहा हूं, इसको ध्यान से देख लेना। CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसके अंदर मैंने क्या डाला, HBr जो है वो डाला। क्योंकि HBr एक, पहले समझ लो बाद में लिखना, क्योंकि HBr एक एसिड है तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू H पॉजिटिव एंड Br नेगेटिव। अब ये H पॉजिटिव कहाँ पे अटैक करेगा, ऑब्वियसली ये एक हमारे पास अनसैचुरेटेड सेंटर है जिसके ऊपर पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट है। इन पाई इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस की वजह से ये कौन से वाले को इसमें से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसको या 2 को, बोलो, H पॉजिटिव को। क्यों? क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज हमेशा पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब क्वेश्चन आता है मैं यहां जाऊं या यहां जाऊं, क्योंकि दोनों कार्बन मेरे को इनवाइट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन देने के लिए, तो मैं कौन से वाले कार्बन पे जाऊंगा, राइट वाले कार्बन पे जाऊंगा। कारण बताओ क्यों? हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन तो दोनों की sp2 है बेटा, दोनों की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। जब भी कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड बनाता है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन नहीं, देखो ध्यान से। अब जब ये दोनों केसेस करते हैं, चलो मैं ना एक काम करता हूँ, दोनों केसेस करता हूँ, 2 केसेस ले रहा हूं मैं, 1 सेकंड। ठीक है, 2 केसेस इसमें कैसे बना रहे हैं हम लोग, यहाँ पे देखो ये बनाए हमने 2 केसेस, दोनों का आंसर लूंगा, अब फिर आप अपने आप आइडेंटिफाई करना कौन सा सही है। ये 1 वाला, ये 2 वाला, ये फर्स्ट वाला और ये सेकंड वाला। पहले मैं मान के चल रहा हूँ जो हाइड्रोजन अटैच हो रहा है वो फर्स्ट वाले पे हो रहा है, तो फर्स्ट वाले पे हो रहा है मतलब CH3 CH2 CH2, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। क्यों आ रहा है, 1 मिनट में बता रहा हूँ। CH3 CH CH2 पॉजिटिव चार्ज। अब क्वेश्चन आता है ये पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, शायद आपको, सॉरी, ये हो जाएगा जब सेकंड वाले पे अटैच होगा तो यहाँ पे CH3 आएगा, 1 सेकंड बेटा, यहाँ पे CH3 आएगा और बीच वाले पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, खुद सोच लो। ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है, जब इस न्यूट्रल कंपाउंड में H पॉजिटिव ऐड होगा तो ओवरऑल जो है वो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि न्यूट्रल में पॉजिटिव चार्ज ऐड करो तो पॉजिटिव आता है। दूसरा, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हुआ तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन छीन के हाइड्रोजन को दिया गया, तो किस कार्बन का इलेक्ट्रॉन छीना गया, सेकंड वाली कार्बन का इलेक्ट्रॉन छीना गया, इसीलिए सेकंड वाली इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। नहीं समझे? फिर बता रहा हूं, ध्यान से देख लें, यहां बता रहा हूं इस चीज को ना मैं।
सिर्फ साइट ऑफ अनसैचुरेशन को डिस्कस कर रहा हूं। H पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है। ये कौन से इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास? पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई बॉन्ड क्योंकि एक वीक बॉन्ड होता है तो ब्रेक कर जाता है। अब देखो, या 1 से बॉन्ड बनाएगा या 2 से बनाएगा। बॉन्ड बनाने के लिए सबसे जरूरी क्या है बोलो? बॉन्ड बनाने के लिए क्या चीज जरूरी है? इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन पे इलेक्ट्रॉन है, H पॉजिटिव के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब अगर बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन जरूरी है तो पहले हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। समझ में आती है इतनी चीज? अगर मान लो इस कार्बन ने बॉन्ड बनाना है तो अपना इलेक्ट्रॉन थोड़ी देगी इसको। अगर अपना इलेक्ट्रॉन उसने दे दिया तो बॉन्ड क्या बनाएगी? बॉन्ड तो बनेगा नहीं। इतना समझ में आया? दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, ये कार्बन बचता है जिससे इलेक्ट्रॉन छीन के इसको दे दिया जाएगा, तभी ये और ये बॉन्ड जो है वो यहाँ पे बॉन्ड बना देगा। तो अगर इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन छीना गया अगर, तो मेरे को बताओ इस कार्बन को कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। इसीलिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस जो है वो हमारे पास आ रहे हैं। बोलो, पॉइंट क्लियर है? ये कौन सा कार्बोकैटायन है? इट इज फर्स्ट डिग्री। क्यों? क्योंकि जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो आगे फर्दर सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट डिग्री कार्बोकैटायन। यहाँ पे देखो, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो आगे फर्दर 2 कार्बन से जुड़ा हुआ, 1 और 2। यहाँ पे सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ, तो ये कौन सा कार्बन हो गया? सेकेंड डिग्री। सबको मालूम है सेकेंड डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट डिग्री कार्बोकैटायन। इसका मतलब जो ये प्रोडक्ट बनेगा ना मेरे पास, दिस प्रोडक्ट विल बी अ मेजर प्रोडक्ट। ज्यादा ये बनेगा क्योंकि ज्यादा स्टेबल। और दिस प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? माइनर प्रोडक्ट। इतना समझ में आ गया? दोनों बनेंगे लेकिन बहुत कम अमाउंट में। जैसे मान लो 95% ये बन रहा है तो हो सकता है 5% ये बन रहा हो। ठीक है, वो तो डिपेंड करता है यार। कई बार रिएक्शन कंडीशन ऐसी हो जाती है कि वो अटैच हो जाता है। ठीक है ना, क्योंकि मिक्सचर है, उसको जगह मिलनी चाहिए, हिट करना चाहिए, तो रहता ही है ये। तो हो सकता है इससे पहले Br नेगेटिव आके। हाँ, अब देखो इसके बाद क्या सॉल्यूशन में जो H पॉजिटिव था वो तो ठिकाने लग गया, कार्बोकैटायन बना दिया उसने। अब यहाँ पे देखो Br नेगेटिव है, तो इस जगह पे Br नेगेटिव कहाँ अटैच होगा? ऑब्वियसली इस जगह पे। तो क्या बनेगा? CH3 CH2 CH2 Br, और यहाँ पे CH3 CH CH3 आगे Br। तो ये कौन सा प्रोडक्ट है हमारे पास? एक मेजर प्रोडक्ट है। और ये कौन सा प्रोडक्ट है हम लोगों के पास? एक माइनर प्रोडक्ट है। मैकेनिज्म से मैंने समझा दिया सारा ये वाला। ठीक है, कि जब भी हम लोग एल्कीन के अंदर एडिशन करते हैं तो उस केस में हमारे पास जो मेजर प्रोडक्ट है वो ये राइट वाला जो है वो बन रहा है। अब इसी का ना एक नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, ये बड़ा बच्चे कई बार इससे ना नाम थोड़ा सा अजीब है, मार्कोवनिकोव्स रूल। कौन सा रूल? मार्कोवनिकोव्स रूल। अब देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, मैंने रिएक्शन दोबारा से लिख रहा हूँ, HBr क्या बना रहा था? CH3 CH Br CH, यही मेजर प्रोडक्ट बना। तो क्वेश्चन आता है क्या हमें इतना सारा काम करके देखना पड़ेगा? मतलब ये सारा सोचना पड़ेगा क्या? मतलब प्रोडक्ट बनाते टाइम के रिएक्शन में? तो कॉन्सेप्चुअली यस, रूल वाइज मैं बता रहा हूँ। रूल क्या बोलता है मार्कोवनिकोव्स एडिशन के अंदर, कि अगर किसी भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में मैं एक एडिशन करवा रहा हूं तो हाइड्रोजन प्रेफर्स टू गो टू द पोजीशन विच हैज मोर हाइड्रोजन। हिंदी में समझो, हाइड्रोजन अपने दोस्तों के पास जाता है। अब जहां पे इसके दोस्त ज्यादा है, अब कहाँ दोस्त ज्यादा है दोनों में से? यहाँ पे, तो हाइड्रोजन यहाँ अटैच होगा। तो ब्रोमीन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन के दोस्त कम है, तो ब्रोमीन कहाँ अटैच होगा? इस जगह पे ब्रोमीन अटैच हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मार्कोवनिकोव्स रूल बोलते हैं। ये रूल का डेफिनेशन नोट्स में दिया हुआ है, एक बार आप देख के जो है उसको लर्न कर लेना। ठीक है, तो मैकेनिज्म भी मैंने इसका जो है वो प्रॉपरली आपको समझा दिया है। मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दे रहा हूँ आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म होगा। ठीक है, समझ में आ गया ये वाला सारा? फिर बता रहा हूँ, हाइड्रोजन प्रेफर्स टू गो टू अ पोजीशन which has more number of hydrogen atoms. Bromine prefers to go to a position which has lesser number of hydrogen atoms. ठीक है, अब इसका मेरे को प्रोडक्ट बताना जरा।
CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। बोलो क्या बनेगा? पहला क्वेश्चन, फर्स्ट सेकंड, बोलो हाइड्रोजन कहाँ अटैच होगा, फर्स्ट पे सेकंड पे? बोलो बेटा सब लोग, हाइड्रोजन फर्स्ट पे अटैच होगा, आप बोलो। फिर हाइड्रोजन कहाँ जाता है? जहां उसके दोस्त ज्यादा हैं। तो ज्यादा कहाँ पे है? 2 वाले कार्बन पे। तो हाइड्रोजन किधर जाएगा? 2 वाले पे। ब्रोमीन किधर जाएगा? 1 वाले पे। ठीक है, हाइड्रोजन प्रेफर्स टू गो टू अ पोजीशन व्हिच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, तो इसके इसमें प्रोडक्ट क्या बन रहा है? CH3 और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे क्या दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट जो है वो मार्कोवनिकोव रूल के हिसाब से हमारे पास फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके का मैं दे रहा हूं आपको, ध्यान से सोच के आंसर करना। CH3 CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 H और हो गए क्या सारे पूरे? अब बोलो, HBr डाला मैंने, 1 पे जाएगा 2 पे जाएगा, कौन जाएगा 1 पे, कौन जाएगा 2 पे? 1 पे कौन जाएगा? हाइड्रोजन। 1 पे हाइड्रोजन क्यों जाएगा? क्योंकि हाइड्रोजन वहां जाता है जहां उसके दोस्त ज्यादा है। तो इन दोनों में से कहां पे दोस्त ज्यादा है हाइड्रोजन पे? 1 पे। बेटा क्या हो गया? 1 पे दोस्त ज्यादा है तो हाइड्रोजन इधर अटैच होगा और ब्रोमीन जो है किधर अटैच होगा? यहाँ अटैच होगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ से हट जाएगा। क्लियर हो गया ये वाला सारा कॉन्सेप्ट जो है? तो इसको बोलते हैं, कौन सा रूल था ये? मार्कोवनिकोव्स रूल। क्लियर? नेक्स्ट उस पे मैं मूव कर रहा हूँ, ध्यान से देख लेना। अब अगला रूल मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ दैट इज एंटी मार्कोवनिकोव रूल। एंटी मार्कोवनिकोव रूल में इसका उल्टा होता है, हाइड्रोजन वहां जाता है जहां पे उसके दोस्त कम। लेकिन मतलब कौन सी ऐसी रिएक्शन कंडीशन है, पहले तो इसका नाम समझ लो, इसके 3 नाम है। इसको बोलते हैं पर ऑक्साइड इफेक्ट, या इसका एक और नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं खराश इफेक्ट। 3 नाम कौन कौन से हो गए? एंटी मार्कोवनिकोव रूल, दूसरा नाम पर ऑक्साइड इफेक्ट, और तीसरा नाम जो है वो खराश इफेक्ट। ऐसा बोला जाता है कि अगर हम लोग CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 लें, इसके अंदर HBr डाल दें, बस यहाँ क्या लिखते हैं? पर ऑक्साइड लिखते हैं। ठीक है, तो जो रिएक्शन का प्रोडक्ट है, हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां उसके दोस्त कम है। तो यहाँ पे CH2Br। अब देखो ना, हाइड्रोजन के दोस्त यहाँ पे कम है तो हाइड्रोजन इस जगह अटैच होगा, ब्रोमीन जो है वो इस जगह अटैच होगा, ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा। डिफरेंस कहाँ पे जनरेट हो रहा है? पर ऑक्साइड। अगर तो क्वेश्चन के अंदर पर ऑक्साइड प्रेजेंट है रिएक्शन के अंदर, तो हमारे पास खराश इफेक्ट से, पर ऑक्साइड इफेक्ट से एंटी मार्कोवनिकोव रूल लगेगा। अगर पर ऑक्साइड प्रेजेंट नहीं है तो हमारे पास मार्कोवनिकोव एडिशन जो है वो होगी। एंटी मार्कोवनिकोव एडिशन में मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, रिएक्शन कंडीशन के अंदर हाइड्रोजन उस पोजीशन पे अटैच होता है जहां पे उसके दोस्त कम है। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के दोस्त इस जगह पे कम थे, ब्रोमीन इस जगह पे अटैच होगा, तो ये सारा का सारा जो है वो हो जाएगा। अब देखो, एक मिनट, इसके बाद ना यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बता दूं, जो हमने ये मैकेनिज्म किया ना इसका एडिशन ऑफ HBr जिसमें पेरोक्साइड नहीं था, दैट टेक्स प्लेस वाया कौन सा मैकेनिज्म है ये हमारे पास? कार्बोकैटायन के फॉर्मेशन से टेक प्लेस करता है। इसीलिए यहाँ पे ये जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन है वो वाला प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास ऑब्टेन। जबकि जो पर ऑक्साइड वाला मैकेनिज्म है ना, मैं इसका मैकेनिज्म अभी अगले पेज पे समझा रहा हूँ, और ये मैकेनिज्म हमारे सिलेबस में है,
अभी तक के मैकेनिज्म्स, ये वाला भी, ये इन सिलेबस है, ये आपसे पूछा जाता है कोर्स के अंदर, इसका मैकेनिज्म बताओ। नोट्स में मैंने प्रॉपरली लिख रखा है, आपको मिल जाएगा जो वन नोट सॉरी गूगल डॉक्स पे, ठीक है। तो इन सिलेबस है। ये जो पेरोक्साइड इफेक्ट का भी मैकेनिज्म मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये भी आपका इन सिलेबस है। आप डाउट बोलोगे ये इसको खराश रख क्यों है? अरे यार साइंटिस्ट होगा, इसने फाइंड आउट किया होगा पहले सबसे, ठीक है। तो उसको छोड़ दो अभी ना, उसको खांसी लगी हुई थी, इस तरह का कोई रिलेशन नहीं है, उसका गला खराब रहता था, ठीक है, और इसलिए हुआ। चलो तो मिक्स दे दीजिए। देखो देखो नेक्स्ट, उसके बाद इसमें ना पेरोक्साइड्स कौन से होते हैं, ये मैं पहले डिस्कस कर लेता हूँ। पेरोक्साइड क्या होता है? पेरोक्साइड वो कंपाउंड्स होते हैं जिसके अंदर ओ लिंकेज प्रेजेंट होती है। जैसे हमने हाइड्रोजन पेरोक्साइड पढ़ा था ना, जहाँ पे हमने H2O2 जो है वो डिस्कस किया था। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या था? जहाँ पे ओ लिंकेज जो है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब इसमें हम लोग कंपाउंड कौन सा यूज करते हैं, जो मेजरली हम लोग यूज करते हैं, दैट इज कंपाउंड का नाम है बेंजोइल पेरोक्साइड। इसका स्ट्रक्चर मैं आपको समझा देता हूँ। C6H6 बेंजीन होता है, तो C6H5 है, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C6H5, ये है बेंजोइल पेरोक्साइड, ठीक है। अब इसमें पेरोक्साइड लिंकेज कहाँ प्रेजेंट है ये भी देख लो, ये और ये हमारे पास क्या है? पेरोक्साइड लिंकेज। तो इसका स्टेप 1 जो है ना बेटा, दैट इज होमोलिसिस। होमोलिसिस का मतलब क्या होता है? यहां से ब्रेक करेगा, एक इलेक्ट्रॉन उसके पास चला जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है, एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास इधर चला जाएगा। दोनों समझ में आ गए? अब देखो, ये होमोलिसिस के बाद हमारे पास क्या प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है? C6H5C डबल बॉन्ड O रेडिकल, ये 2 बन जाएंगे टोटल। ये वाला समझ में आ गया यहां तक? ठीक है, टूट के 2 बन गए, बिल्कुल सेम है, देखो सिमेट्रिक है एकदम। यहाँ वाला, इसके इस साइड वाला देख लो, लेफ्ट साइड वाला जो हमारे पास प्रोडक्ट और राइट साइड वाला प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल सेम है। इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 जो है वो एक दूसरे के साथ यहाँ पे लगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट, इसके बाद फिर से ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना है, ये वाला, यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और यहाँ पे क्या बन रहा है? एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, जो कार्बन का जो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहा है ना, वो ऑक्सीजन को दे रहा है और बॉन्डिंग बना रहा है। क्योंकि देखो ऑक्सीजन के पास भी फ्री इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के पास भी है, दोनों बॉन्ड बना लेंगे, क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बन जाएगी, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड बन गई और साथ में देखो ये क्या बनेगा? C6H5 रेडिकल प्लस CO2, हमारे पास ये बन गया। इसको हम लोग प्रोसेस को, जो जिसमें होमोलिसिस हुआ है, उस प्रोसेस को हम लोग यहाँ पे क्या बोल देते हैं? इनिशिएशन। मतलब रिएक्शन स्टार्ट कैसे हुई, इनिशिएट कैसे हुई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, आगे रिएक्शन स्टार्ट कैसे हुई पता लग गया, उसके बाद रिएक्शन प्रोपेगेट कैसे कर रही है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन में देखो क्या होता है, C6H5 जो रेडिकल था वो HBr से कंबाइन करता है, यहाँ पे HBr का होमोलिसिस होता है, यहाँ से ब्रेक करता है HBr, हाइड्रोजन इसके पास और ब्रोमीन रेडिकल अलग। तो देखो क्या बना? C6H6 प्लस ब्रोमीन का रेडिकल हम लोगों के पास क्या हो रहा है? फॉर्म हो रहा है। आगे नेक्स्ट स्टेप में देखो, हमने प्रोडक्ट क्या ले रखा था? रिएक्टेंट, सॉरी, ये ले रखा था, प्लस ब्रोमीन रेडिकल हमने लिया। अब हुआ क्या इसमें? ब्रोमीन रेडिकल जो है वो इस पे अटैक करता है, उसके अंदर एल्कीन पे अटैक हाइड्रोजन ने इनिशिएट किया था, मार्कोवनिकोव्स रूल में। देख लो, मैं एक बार यहाँ पे बीच में ही बता देता हूँ वीडियो पे। तो यहाँ पे देखो, इनिशिएशन किसने करा था? H पॉजिटिव, इस जगह पे H पॉजिटिव जो है रिएक्शन को इनिशिएट कर रहा, यहाँ पे इसने अटैक किया था, या इस पे
या इस पे डिपेंडिंग ऑन 1 है या 2 है, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो यहाँ पे इस जगह के ऊपर सबसे पहला अटैक एल्कीन के ऊपर, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के ऊपर कौन कर रहा है? ब्रोमीन कर रहा है। ये डिफरेंस है दोनों। अब देखो ब्रोमीन कर रहा है अगर अटैक, तो यहाँ पे ब्रोमीन के अटैक की वजह से हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स जो हैं वो फॉर्म होंगे। या तो ब्रोमीन अटैक करेगा फर्स्ट वाली पोजीशन पे, या ब्रोमीन अटैक करेगा किस पे? सेकंड वाली पोजीशन पे। तो मैं यहाँ मान के चल रहा हूँ फर्स्ट वाली पोजीशन पे अटैक कर रहा है, ये सेकंड वाली पोजीशन पे अटैक कर रहा है। तो ब्रोमीन अगर फर्स्ट वाली पोजीशन पे अटैक करेगा तो देखो क्या बनेगा, CH CH2 यहाँ बन जाएगा रेडिकल। और अगर सेकंड वाली पोजीशन पे अटैक कर रहा है ब्रोमीन तो CH2 Br यहाँ बन जाएगा रेडिकल। ये रेडिकल कौन सा है? फर्स्ट डिग्री। ये फ्री रेडिकल कौन सा है? सेकंड डिग्री। तो ये सेकंड डिग्री फ्री रेडिकल राइट वाला, और लेफ्ट वाला जो है वो हमारे पास फर्स्ट डिग्री फ्री रेडिकल जो है वो हमारे पास यहाँ पे बन रहा है। तो कौन से वाला रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा? सेकंड वाला रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा। तो सेकंड वाला रेडिकल अगर ज्यादा स्टेबल होगा तो ये हमारे पास एक मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। दिस विल बी आवर मेजर प्रोडक्ट। यहां लिख देता हूं मैं इस चीज को। तो ये हम लोगों के पास एक मेजर प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म होगा। तो मेजर प्रोडक्ट क्या बन गया? ये जो है यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट जो है वो बन गया, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि चलो यहाँ तक रेडिकल तो बन गया, अब रिएक्शन टर्मिनेट कैसे कर, खत्म कैसे हो, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं लास्ट में? टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब है रिएक्शन एंड कैसे हो। तो यहाँ पे देखो मैं मेजर वाला प्रोडक्ट ले रहा हूँ पहले, CH2Br, और यहाँ पे क्या रेडिकल, ये रेडिकल HBr से अटैक करता है। यहाँ पे HBr का होमोलिसिस होता है इस जगह पे। HBr के होमोलिसिस के बाद क्या हो रहा है? हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो रहा है और ब्रोमीन रेडिकल क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। समझ गए? ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये लर्न करने पड़ेंगे सारे, प्रैक्टिस चाहिए इसकी बहुत ज्यादा। CH, यहाँ पे H, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे क्या Br। ये हमारे पास क्या बन गया? एज ए मेजर प्रोडक्ट बन गया, और साथ में क्या बन गया? ब्रोमीन रेडिकल बन गया। अब ये ब्रोमीन रेडिकल फिर वैसे ही अटैक करेगा एल्कीन पे, जैसे यहाँ पे किया स्टेप 2 में प्रोपेगेशन में ब्रोमीन रेडिकल अटैक कर रहा था ना। स्टेप 2 के अंदर प्रोपेगेशन में ब्रोमीन रेडिकल जो अटैक कर रहा था, जो स्टेप 3 टर्मिनेशन में ब्रोमीन रेडिकल जनरेट हुआ, फिर वो स्टेप 2 के अंदर आके एल्कीन्स के ऊपर अटैक करता रहेगा और सारे के सारे एल्कीन्स को जो है वो हमारे पास यहाँ पे कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो हमारे पास रिएक्शन ये वाली टेक प्लेस करती है। हमारे पास क्या है? हम लोग आगे रिएक्शन पढ़ रहे हैं, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अगर हम किसी एल्कीन में क्या ऐड करें? H2SO4 ऐड करें तो क्या प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म होगा। इसको जानने के लिए सबसे पहले आप अपने दिमाग में चीज बिठा लो कि सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसा है। ये है सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर, ठीक है। हमने केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में पढ़ रखा है। होगा क्या? ये ऑक्टेट रूल का लिमिटेशन है ना, तो केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में लिमिटेशंस के अंदर H2SO4 हमने पढ़ रखा है, अगर आपको नहीं याद है। सबसे पहले इसको देख लो यहाँ पे ध्यान से, क्योंकि ये एसिड है तो एसिड विल लूज दिस H पॉजिटिव आयन। इतना समझ में आता? अब H पॉजिटिव आयन इसमें लूज करा है और ये क्या एक्ट करेगा? एज ए इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेगा। इसको इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करने के लिए कौन दिख रहा है? डबल बॉन्ड दिख रहा है ऊपर, ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। तो अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहा है तो यहाँ पे अटैक करेगा ये। अब इसमें से कौन सी पोजीशन पर अटैक करेगा? फर्स्ट वाली, सेकंड वाली? बोलो क्यों? पेरोक्साइड नहीं है, बिल्कुल पेरोक्साइड वाला काम खत्म हो चुका है। पेरोक्साइड का इससे कोई लेना देना नहीं है जो भी कॉन्सेप्ट कर रहे हैं। फिर दोबारा से सुनो, H पॉजिटिव पेरोक्साइड का एडिशन HBr के केस में ही वैलिड है बस, जिसमें हाइड्रोजन हैलाइड ऐड कर रहे हैं, नॉट इन केस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड।
तो हमने क्या करा यहाँ पे H पॉजिटिव ऐड करा। H पॉजिटिव कहाँ पे अटैक करेगा, इस पे या इस पे? अब सोचो, अगर H पॉजिटिव यहाँ जुड़ता है तो यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा, एंड दिस कार्बोकैटायन विल बी सेकेंडरी। ठीक है, अगर इस पोजीशन पे जुड़ता है जैसे मेंशन्ड है। अगर H यहाँ अटैच होता है, इस जगह पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, दिस कार्बन विल बी फर्स्ट डिग्री। बोलो कहाँ अटैक करवाऊं, ये करवाऊं या पिछले वाला? पिछले वाला क्यों? क्योंकि सेकंड डिग्री कार्बोकैटायन हमारे पास ज्यादा स्टेबल। समझ में आया, लॉजिक समझ में आ गया? तो अब देखो ये हाइड्रोजन कहाँ अटैक करेगा, इस पोजीशन पे अटैक करेगा। तो यहाँ पे देखो लॉजिक हमने क्या लगाया, ये इधर अटैक करा, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। समझ में आ गया? आगे बोलो, आगे क्या करें? अब अपने आप लगाओ यार लॉजिक इसको। अब जैसे वहां पे ब्रोमीन नेगेटिव अटैक कर रहा था, कौन सी साइड पे? पॉजिटिव चार्ज वाली साइड पे। यहाँ पे कौन अटैक कर रहा है बोलो? ये O जिसके ऊपर, सिर के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज है, वो क्या करना है उसने, बैठ के यहाँ पे अटैक कर देगा, काम खत्म, रिएक्शन होगी। समझ में आ गया? कुछ लर्न करने की जरूरत ही नहीं है इसको, सिंपल H पॉजिटिव का अटैक करवाओ। पहले सोच लो H पॉजिटिव कहाँ पे अटैक करेगा। कहाँ अटैक करता है H पॉजिटिव? जहाँ पे स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा है। जिस जगह पे स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा है वहां पे अटैक करवा दो, जहां पे कार्बोकैटायन बन रहा है उस पे नेगेटिव चार्ज का अटैक करवा दो, बात खत्म। ठीक है, अब देखो इस जगह पे कौन अटैच होगा, यहाँ पे जो अटैच होगा दैट इज O। इसको लिख देखो कैसे रहा हूं, दिस इज SO3 एंड H, 1 2 3 SO3, दिस इज H, दिस इज H। हाइड्रोजन पहले ही चला गया था वहां पे। अब मैं पूरी रिएक्शन लिख रहा हूं जैसे आपको लर्न करनी है। क्या डाला, H2SO4 डाल दिया, क्या बना था, CH3 CH CH3 O SO3 H। ये प्रोडक्ट तो सिंपल लगे पता ये वाला? ठीक है, चलो नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है हमारे पास? नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ वाटर। ये भी आप ही बताओगे मेरे को, एडिशन ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड CH3। थोड़ा लग ले रहा हूँ प्रोडक्ट ना, CH2 H पॉजिटिव H2O। बोलो जल्दी लगाओ लॉजिक। पहला अटैक कौन करेगा? अब अपने आप लगाओ यार। पहला अटैक कौन करेगा? H पॉजिटिव। क्यों पहला अटैक H पॉजिटिव करेगा? क्योंकि भैया उसको वहां पे पाई इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इसको नजर आ रहे हैं। तो कहाँ अटैक करो बोलो, यहाँ पे या यहाँ पे? 1 पे 2 पे? बोलो 1 पे अटैक करेगा हाइड्रोजन का, 2 पे? जब तो 1 पे अटैक करेगा। बोलो यार आप लोग बोलो, 2 पे क्यों नहीं करेगा? कोई हाइड्रोजन कम से मत सोचो, दिस इज नॉट अ पेरोक्साइड इफेक्ट। आप समझो इस चीज को। देखो लॉजिक सही लगा रहे हो, लेकिन हाँ देखो जब यहाँ पे अटैक कर रहा है हाइड्रोजन तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, और जब यहाँ पे अटैक कर रहा है तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। पहले वाले केस में सेकंड डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा, तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा, तो हाइड्रोजन कहाँ अटैक करेगा? इस जगह पे अटैक करेगा। समझ में आ गया? चलो अब देखो क्या हुआ, CH3 C CH3 CH3, तो यहाँ क्या बन गया? पॉजिटिव चार्ज। तो तुम्हें पता लग रहा है? वासियां तो ऐसे मार रहा है जैसे पता नहीं सो रहा हो। आगे देख, ये वाटर है, सबको मालूम है क्या? लग गया पता क्या होएगा? बोलो क्या होएगा? इसके ऊपर क्या है? लोन पेयर है। अब लोन पेयर को दिख रहा है पॉजिटिव चार्ज, अट्रैक्ट होएगा उसकी तरफ, लो कर दिया यहाँ पे। जब ये अट्रैक्ट हो गया उसकी तरफ बेटा, तो देखो क्या बना, CH3 C CH3 CH3 O H H। अब क्या होगा, ये ऑक्सीजन 3 बॉन्ड नहीं बना सकता, एक हाइड्रोजन को लूज कर देगा, तो यहाँ पे OH लग गया। देखो H पॉजिटिव रीजनरेट हो गया रिएक्शन के अंदर। समझे? समझे क्या? हाइड्रोजन इस पे क्यों आया? चलो ये मैं अगले पेज पे बता रहा हूँ, फिर से ध्यान से देख लेना। CH3 तेरे को पता लग गया कैसे लोग? CH3 CH3
सबसे पहले H पॉजिटिव आ रहा है, इतना लॉजिक तो पता है। H पॉजिटिव मैंने मान लिया कि फर्स्ट वाले कार्बन पे आ रहा है, ये सेकंड वाला मैं अलग ही बना रहा हूँ इसको ना, CH3 C CH3 CH3 और यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज। सेकंड वाले केस में CH3 C CH3 H CH2 यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब देखो ये है कौन से वाला केस, ये फर्स्ट वाला केस, ये सेकंड वाला केस। इस केस में क्या हुआ, हाइड्रोजन ने इस पोजीशन पे अटैक करा तो क्या बना, ये बना। जब हाइड्रोजन यहां जुड़ा, कौन सा कार्बोकैटायन है ये, फर्स्ट डिग्री, मैंने ना उल्टा लिख दिया, एक मिनट, 1 सॉरी ये 1 और ये 2। देखो जरा, जब H पॉजिटिव यहां अटैक करेगा 1 पे, तो 1 के साथ हाइड्रोजन जुड़ गया, तो यहाँ पे देखो 2 था, एक हाइड्रोजन जुड़ गया 1 के साथ, तो जो दूसरे वाला कार्बन था उसमें कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये लॉजिक समझ में आ गया। अब ये कार्बोकैटायन जो फॉर्म हो रहा है वो कौन सा कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है, 3rd डिग्री। 3rd डिग्री क्यों है, क्योंकि जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो आगे फर्दर 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, दिस इज अ 3rd डिग्री कार्बोकैटायन। आगे देखो सेकंड वाला केस, हाइड्रोजन अगर इस पोजीशन पे अटैक करे तो यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा, यहाँ कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, तो ये मैंने यहाँ बनाया, हाइड्रोजन जुड़ा, कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव। ये कौन सा कार्बोकैटायन है, 1st डिग्री। कौन ज्यादा स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है, ये मोर स्टेबल हो गया, इतना समझ में आ गया। ये अगर मोर स्टेबल है तो जो आगे वाटर अटैच होगा वो किस पे अटैक करेगा, इधर, क्योंकि वाटर के ऊपर क्या है, लोन पेयर, ऑक्सीजन के ऊपर। ये मेजर प्रोडक्ट है ना, ये हमारे पास क्या है, मेजर है, ये हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, माइनर प्रोडक्ट बनेगा। तो मेजर प्रोडक्ट में जो वाटर होगा बेटा, उसका जो लोन पेयर है वो इस कार्बोकैटायन पे अटैक करेगा, इस कार्बोकैटायन के ऊपर क्या जुड़ जाएगा, OH जुड़ जाएगा। समझ में आ गया, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आता है, इतना सारा कारनामा क्या हमें करके देखना पड़ेगा, रिएक्शन सोचते हो तो लॉजिकली यस, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कैसे हो रही है। हाँ, इसका भी एक तरीका है, CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH2, क्या कर रहे हैं हम लोग, H पॉजिटिव और वाटर ऐड कर रहे हैं, तो इसकी जो एडिशन है ना वो मार्क एडिशन ही होती है। इसकी एडिशन कौन सी है, मार्कोवनिकोव्स एडिशन या मार्क एडिशन। मार्क एडिशन मतलब हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां उसके दोस्त ज्यादा है, तो लगाओ यहाँ पे भी लॉजिक ही होगा, CH3 जुड़ गया हाइड्रोजन, और OH ऑब्वियसली कहां जुड़ेगा, ये तो सीधा रट्टा हो गया इसका। लेकिन ये मार्कोवनिकोव्स एडिशन यहाँ अप्लाई मत करना तुम लोग, ये रिएक्शन मार्क एडिशन से हो रही है, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है, स्टेबल कार्बोकैटायन के बेसिस के ऊपर हम लोग डिसाइड कर रहे हैं। प्रोडक्ट को फटाफट से सोचना हो तो मार्क एडिशन से सोच लेना। समझ में आ गया, लॉजिकली सोचना है तो लॉजिक मैंने पूरा A to Z एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे ये रिएक्शन जो है वो टेक प्लेस करती है, ठीक है। लास्ट कॉन्सेप्ट कर लेते हैं डिस्कस, नहीं लास्ट एक कर लेते हैं। एंटी इस केस में नहीं होता, एसिडिक कंडीशन के अंदर अगर हम लोग वाटर ऐड कर रहे हैं तो इस कंडीशन में हमारे पास एंटी वो जो है वो नहीं फॉर्म होगा। लास्ट रिएक्शन है आज की क्लास की, दैट इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के अंदर ना हम लोग ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है 1 मार्क का, ये पेपर में कई बार आ जाता है, बेयर्स रिएजेंट। बेयर्स रिएजेंट हमारे पास क्या होता है, कोल्ड डाइल्यूट एक्वस MnO4। कौन सा, कोल्ड ठंडा होना चाहिए, डाइल्यूट एक्वस मतलब पानी के अंदर मिक्स, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, KMnO4 मतलब पोटेशियम पर मैंगनेट जो है वो हमारे पास, उसको क्या बोल देते हैं, बेयर्स रिएजेंट जो है वो बोल देते हैं। अब होता क्या है देखो ध्यान से, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बेयर्स रिएजेंट यूज करूं, मैं ना इसको B लिख रहा हूँ, बार बार रिएक्शन में लिखना पड़ेगा, ये सारा कुछ अगर मैं इसमें लॉजिक लगाऊं तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, CH2 which OH, इस जगह पे जो है ये हमारे पास फॉर्म हो रहा है। कहाँ पे, इसको बोलते हैं क्या, ग्लाइकोल, इस वाले उसको,
ग्लाइकोल। ठीक है, ग्लाइकोल क्या होता है, जब भी एडजेसेंट कार्बन्स पे, ध्यान से सुन लेना, OH ग्रुप आ जाए, एडजेसेंट कार्बन्स पे OH ग्रुप आ जाए, तो वो कौन से वाली कैटेगरी के अंदर लाई करता है, ग्लाइकोल वाली कैटेगरी के अंदर जो है वो लाई करेगा। ठीक है, अब अगर यहाँ पे हम लोगों ने ये जो रिएक्शन का ये जो रिएजेंट था, यहाँ पे क्या था, कोल्ड था, डाइल्यूट था और एक्वस हमने जो है वो ले लिया। ठीक है, लेकिन एक और अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे, चलो इसी बेयर्स रिएजेंट पे ही एक रिएक्शन और कर लेते हैं, CH डबल बॉन्ड CH2, इसके अंदर फिर सेम बेयर्स रिएजेंट डाला, बोलो क्या फॉर्म होगा फटाफट से, बोलो बेटा, CH3 CH CH2, ग्लाइकोल बनना ना बेयर्स रिएजेंट के केस में, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, हमारे पास ग्लाइकोल जो है वो हमारे पास फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, लास्ट इसी के अंदर ही रिएक्शन है, ये तो था कोल्ड डाइल्यूट एक्वस, अगर मैं एसिडिक KMnO4 ले लूं, ठीक है, या एसिडिक K2Cr2O7, मतलब पोटाशियम डाइक्रोमेट, क्या बोलते हैं उसको, K होता है पोटाशियम, क्रोमेट आयन है Cr2O7 2 नेगेटिव, तो पोटाशियम डाइक्रोमेट अगर मैं ले लूं तो हमारे पास देखो, मैं रिएक्शन लिख के बता रहा हूं, CH2 CH3 CH3, यहां लिख रहे हैं क्या, KMnO4, किसकी प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में। ठीक है, तो आप ना अपने दिमाग में एक चीज बिठा लो, ये यहां से ऑक्सीडेशन जो हो रही है ना, इसको लॉजिकली मैं बताऊं तो ये यहां से ब्रेक कर जाएगा इस जगह से। ठीक है, यहां से क्या हो गया, ब्रेक कर गया। पहले प्रोडक्ट समझ लेना कैसे आ रहा है, ये आपको रिएक्शन में दे रखा है, रट्टा कैसे मारना है इसको यहां से ब्रेक करवा दिया। अब बचा क्या, देखो CH3 CH3, KMnO4 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो यहां लगाओ बेटा ऑक्सीजन। ठीक है, अटैच कर दी। जो इस साइड वाला है HCH3 जो है, CH2 जो है वो बचा, ये किसमें चेंज होगा एक्चुअल में, HCO, ये इसको ना हम लोग ऐसे लिख देते हैं, ये जो एक कार्बन बचा ना इसका, ये कन्वर्ट हुआ हमारे पास CO2 में और H2O में। ठीक है, फिर बता रहा हूं, अगर तो कोई हमारे पास इस तरह का कार्बन का चेन जो है वो प्रेजेंट है, वो चेन किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, देखो कीटोन में कन्वर्ट हो रहा है, किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, कीटोन में जो है वो कन्वर्ट हो रहा है। अगर कोई सिंगल बचा हुआ है इस साइड वाला, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, CO2 H2O में जो है वो क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। मैं 3-4 एग्जांपल्स लेता हूं, यहाँ पे ये आपको लर्न करना पड़ेगा ये वाला जो है लॉजिक पूरा। ठीक है, मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं इसका, देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, तो आपको शायद इतना पता लग गया हो कि ब्रेक तो यहां से होना है। अगर ब्रेक यहां से होना है तो देखो ये क्या बनेगा, CH3 COOH CH3 COOH। ठीक है, मैं देखता हूँ और रिएक्शंस हैं इस तरह की, नहीं और नहीं है मेरे पास ना अभी। तो फिर बता रहा हूँ, इसको फिर अपने दिमाग में बिठा लो, अगर तो डबल बॉन्ड के इधर सिंगल कार्बन हो, बेटा ध्यान से सुन लेना, याद नहीं होने का, नहीं तो प्रोडक्ट पता नहीं लगने के। अगर डबल बॉन्ड के इधर सिंगल कार्बन हो, तो इस कार्बन का क्या बनाना है आपको, CO2 और वाटर, सिंगल कार्बन। जैसे इस केस में देखा ना हम लोगों ने बेटा, ये वाला, अगर डबल बॉन्ड के इधर 2 कार्बन ऐसे अटैच हैं तो कार्बोक्सिलिक, ये क्या बन गया हम लोगों के पास, कार्बोक्सिलिक। इतना समझ में आ गया। और अगर सिंगल बॉन्ड के इधर इस तरह से ब्रांच्ड है तो कीटोन। एल्डिहाइड का फॉर्मेशन नहीं होगा बिल्कुल भी, मैं यहां लिख देता हूं, मैं लॉजिक समझाता हूं क्यों। एल्डिहाइड्स आर नॉट फॉर्म, ध्यान से सुन लेना भाई, चाहे कि जल्दी करोगे तो आधा लॉजिक बीच में रह जाएगा, क्योंकि कल मैं डिस्कस नहीं करूंगा।
मीडियम एल्डिहाइड्स का फॉर्मेशन जो है वो मैंने जाना है नहीं होगा। सुन ले भाई, एल्डिहाइड्स क्यों नहीं बनते। देखो हमारे पास क्या है बेटा, ये जो एल्डिहाइड है ना, मैं ना एक आपको बताता हूँ, ये लास्ट लॉजिक ध्यान से सुन लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगले साल बहुत यूज होगा। KMnO4, KMnO4 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है बेटा, एल्कोहल्स को एल्डिहाइड्स में, एल्डिहाइड्स को कार्बोक्सिलिक्स में चेंज कर देता है। एल्कोहल्स को डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक में अगर चेंज करना है तो हम यूज करते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMnO4। एल्कोहल्स को एल्डिहाइड्स पे ही स्टॉप कर देना तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे CrO3 है, अपने आप याद हो जाएंगे, तुम्हें इतनी टेंशन ना लेना, धीरे धीरे जब हम पढ़ेंगे ना। तो एल्डिहाइड के अंदर अगर हमने KMnO4 डाल रखा ना, तो KMnO4 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, विल ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड टू कार्बोक्सिल। एल्डिहाइड वाले स्टेप पे रिएक्शन नहीं रुकेगी, क्योंकि एल्डिहाइड KMnO4 की प्रेजेंस में फिर दोबारा से ऑक्सीडाइज होके किसके अंदर चेंज हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक के अंदर चेंज हो जाएगा। कीटोन का फॉर्मेशन क्यों हो रहा है हम लोगों के पास, क्योंकि कीटोन यहाँ पे जो ये वाला ग्रुप है ना, ये वाला कार्बन, यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन अटैच करने का एक ही तरीका है, कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक नहीं करेगा, ऑक्सीजन अटैच करने का एक ही तरीका, दैट इज एल्डिहाइड, सॉरी दैट इज कीटोन। यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड करने का एक ही तरीका है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कीटोन हो जाएगा। दूसरे केसेस में जैसे ये है, इसमें ब्रेक करा तो ये वाला ग्रुप किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, COOH, और COOH के अंदर जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, एक और मैं दे रहा हूं आपको, ये मेरे को बता दो बस, फिर ऑफ करते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड C H सिंगल बॉन्ड CH3 CH3, फटाफट से बोल दो क्या कर रहे हैं। सबसे पहले डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा, कर दिया, क्या फॉर्म हुआ बोलो, CH3 ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पे CH3 COOH, समझ आ गया। क्योंकि ये देखो ना, ये किस में हो रहे थे, ये वाले किस में ब्रेक हो रहे थे, कार्बोक्सिलिक में ब्रेक हो रहे थे ना। तो यहाँ पे देख लो, ये किस में ब्रेक हो रहे हैं, कार्बोक्सिलिक में ब्रेक हो रहे हैं, और ये किस में ब्रेक हो रहा है, ये वाला, लग गया पता। चलो एक और लॉजिक यहाँ पे लगा लेते हैं हम लोग लास्ट, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे CH3, या बस यहाँ पे ऐसे। अब बोलो, ये ब्रेक हुआ, CH3 COOH और ये CO2 H2O। मैंने अभी बताया ना, खाली CH2 किस में चेंज होगा, CO2 और H2O के अंदर जो है चेंज होगा।